अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है द लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि ज़्यादातर टेस्ट के अंदर इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। पूछा जाता है कि दुनिया के अंदर कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं और किस किस कॉन्टिनेंट में कितनी कितनी हैं, और इसी तरह से कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सेमी लैंडलॉक्ड हैं और कौन सी ऐसी हैं जो कि डबली लैंडलॉक्ड हैं। आज सब कुछ हम सिर्फ इस एक वीडियो में सीखेंगे। मैं आपके साथ मैप भी शेयर करूंगा और हम इसको डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको मैप पर लेकर चलूं और हम सीखें और देखें और जानें कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं और किस किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक असल में लैंड लॉक कंट्री होती क्या है। तो कोई भी ऐसी कंट्री विच हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू एन ओपन सी, उसको हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कि डायरेक्टली अटैच नहीं है सी या ओशियन के साथ, और वहाँ के रहने वालों को किसी और कंट्री में से गुजर कर फिर जाना पड़ेगा सी या ओशियन तक, उसको हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक के ट्रेडिंग है। कि सी पैक जो बनाया है चाइना ने, इट्स जस्ट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, कि उसको पहले अगर उसने ये जो बहरी रास्ता है इसमें से अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसको फिर वो स्ट्रेट ऑफ मलाका में से गुजर कर, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता बन जाता है, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान में से ट्रेडिंग आसान है। तो ट्रेडिंग पर्पस है, और इसी तरह से रिसोर्सेज लाइक फ़िशिंग जो है, तो इस लिहाज से भी कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो कि है कि दुनिया के अंदर कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो दुनिया के अंदर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की तादाद है 44 कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया के अंदर जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। उनमें से अगर बात करें हम कॉन्टिनेंट वाइज, तो यूरोप के अंदर जो हैं वो 16 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के अंदर हैं 15 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। एंड एशिया, हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर 11 ऐसी कंट्रीज़ हैं, 11 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और दो जो हैं वो साउथ अमेरिका के अंदर ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। आपको यहाँ पे नाम भी दिखाए जा रहे हैं, आप वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अगर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साउथ अमेरिकन लैंड लॉक्ड कंट्री, तो नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो अगर आपको नाम याद है, आपने नाम याद किए हुए हैं, तो वो आप टिक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ मैप भी शेयर करने वाला हूँ, उसको देखकर मज़ीद बेहतरी आएगी और नाम याद रखने में मदद मिलेगी। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ मैप के ऊपर, हम देखते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। हम मैप पर आ चुके हैं, हमारे सामने हमारे कॉन्टिनेंट एशिया का मैप खुला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे एशिया के अंदर कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। आपको याद है? याद है? वेरी वेल डन। तो अब हम देखते हैं मैप से कि वो कौन कौन सी ऐसी 11 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट करके बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आज़रबाईजान ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके साथ जो कैस्पियन सी है वो बेसिकली सी नहीं है, उसको लेक समझा जाता है ना। तो वो मेरी वीडियो आएगी इस पे इंशाल्लाह कि इसको हम लेक क्यों कहते हैं, ये इसको सी क्यों नहीं है कहते, जबकि ब्लैक सी को सी समझा जाता है। तो इस पे वीडियो आएगी। ठीक है, ये देखें, आज़रबाईजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है ये वाला, और इसी के साथ यहाँ पे देखें किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, ईरान भी नहीं है। ये क्यों नहीं है आपको पता है। ठीक है, सिमिलरली देखें, इंडिया भी नहीं है, और ये देखें नेपाल एंड भूटान, ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और आगे बढ़ते हैं,
ये देखें, बर्मा नहीं है, थाईलैंड भी नहीं है, और लाओस ये है, बिल्कुल है, और कंबोडिया भी नहीं है, वियतनाम भी नहीं है। ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे ये मंगोलिया, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो सिमिलरली इधर देखें, और ऐसी आपको कोई कंट्री नज़र आ रही है? नहीं आ रही। तो ये वाली कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया के अंदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, दूसरी तरफ आते हैं, अफ्रीका की तरफ आते हैं और इसको देखते हैं। चुके हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैप के ऊपर। तो मैंने आपको कितनी कंट्रीज़ का बताया था कि इसके अंदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं? जी कितनी होती हैं? जी बिल्कुल, ये किसने बोला है 15? वेरी वेल डन। जी बिल्कुल 15 ही होती हैं। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। यहाँ से अगर नीचे से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिसोथो है, इस्वाटिनी है जिसे हम स्वाज़ीलैंड भी कहते हैं, ज़िम्बाब्वे है बिल्कुल, और बोट्सवाना भी है बिल्कुल। इससे ऊपर चलते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ैम्बिया है, मलावी है, और मज़ीद ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ये देखें ये दोनों कंट्रीज़ हैं, युगांडा है। और मज़ीद चलते हैं ऊपर, यहाँ पे देखिए इथोपिया जिसे हबशा भी कहते हैं, ये वाली है, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये भी है, चाड भी है, और नाइजर भी है बिल्कुल। और इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे बर्किना फ़ासो है। तो ये वाली कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर हैं, और माली भी है, ठीक हैं अफ्रीका के अंदर जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ यूरोप, जिसके अंदर 16 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। आइए देखते हैं इसको भी। यहाँ पे अगर हम देखें, यू कैन सी, ये देखें कोसोवो है, सर्बिया है, रोमानिया नहीं है, और यहाँ पे देखें हंगरी है बिल्कुल, और साथ चल के देखते हैं मज़ीद, यहाँ पे चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेकिया है, और इधर देख लेते हैं ये मोल्डोवा है, एंड मज़ीद देखते हैं बेलारूस है बिल्कुल, यू कैन सी। और इधर देखते हैं, यहाँ पे देखें अगर हम, ये सैन मैरिनो ये है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके साथ अगर हम देखें, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये लिechtenstein है, ये हो गया, और इसके साथ अंडोरा है। तो ये वाली कुछ कंट्रीज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो कि यूरोप के अंदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज़, जो कि बताया था आपको, साउथ अमेरिका के अंदर 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। वो देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्वाय ये है, और इसके साथ है बोलीविया। ये दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सेमी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में। ये ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिन की कोस्ट लाइन बहुत थोड़े रकबे पर फैली हुई होती है, इनको हम कहते हैं सेमी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ यूरोप के अंदर बिना टिकट और बिना वीज़े के, और देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर जो कि सेमी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लोवेनिया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर एक छोटी सी पट्टी है, तकरीबन यू कैन से 47 किलोमीटर की है, और इसके ज़रिए मेडिटरेनियन सी के साथ ये वाली कंट्री जुड़ी हुई है। तो ये एक सेमी लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरी कंट्री के बारे में बात करें जो कि बोस्निया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोस्निया, ये देखिएगा यहाँ पे न्योम एक पट्टी है, ठीक है, तकरीबन 27 किलोमीटर लगभग, इसके ज़रिए मेडिटरेनियन सी के साथ जुड़ी हुई है ये वाली कंट्री। तो ये भी एक सेमी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये 2 कंट्रीज़ यूरोप के अंदर जो हैं ये सेमी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। एशिया की तरफ बढ़ते देखते हैं कि एशियन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सेमी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। उनमें सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इराक है। इराक जो है कि छोटी सी पट्टी जिसे अल्फाओ कहते हैं, उसके ज़रिए ये देख सकते हैं 58 किलोमीटर की है पट्टी, ठीक है। इसके ज़रिए जो पर्शियन गल्फ़ और फिर आगे इंडियन ओशन के साथ ये वाली कंट्री जुड़ती है, ठीक है। इसके साथ जो दूसरी कंट्री है एशिया की वो है जॉर्डन, जिसे आप उर्दन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जॉर्डन है, और ये छोटी सी पट्टी है तकरीबन 26 किलोमीटर की ये वाली। इसके ज़रिए ये रेड सी और फिर इंडियन ओशन के साथ ये वाली कंट्री जुड़ती है। एंड लास्ट इन द अफ्रीका विच इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाली है। ये देखें
ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी पट्टी है, ये देखें 40 किलोमीटर की। तो इसके ज़रिए ये जो है अटलांटिक ओशन के साथ ये वाली कंट्री जुड़ती हैं। तो ये वाली हैं सेमी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, ठीक है। बात कर लेते हैं डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की, यानी ऐसी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो कि मज़ीद एक लैंडलॉक्ड कंट्री के अहाते में होती हैं, यानी एक लैंडलॉक्ड कंट्री ने उनको घेरा हुआ होता है। तो इस वजह से हम उनको कहते हैं डबली लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी अगर उनको ओशन या सी तक पहुंचना है तो 2 बॉर्डर पास करना पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डबली लैंडलॉक्ड हैं। तो एक यूरोप के अंदर है और एक जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। तो पहली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिक्टेनस्टाइन, ये वाली कंट्री यू कैन सी फॉर एग्जांपल इसको मेडिटेरेनियन सी तक पहुँचना है और इस रास्ते से जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसको स्विट्ज़रलैंड को अबूर करना पड़ेगा और उसके आगे कंट्री आती है इटली। तो ये देखें यहाँ से ऐसे पहले स्विट्ज़रलैंड और फिर इटली और फिर ये आएगी मेडिटेरेनियन सी तक। और अगर फॉर एग्जांपल इस तरफ से इसको जाना है तो ये देखें सबसे पहले इसको ऑस्ट्रिया को अबूर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये छोटी सी कंट्री है। यहाँ से अगर ज़्यादा है तो ये ऑस्ट्रिया और फिर आगे आएगा जर्मनी और फिर यानी दो ये देखें जो स्विट्ज़रलैंड है वो भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और जो ऑस्ट्रिया है वो भी है। तो दैट मीन एक लैंडलॉक्ड कंट्री को पास करके फिर एक मज़ीद यानी कंट्री को पास करेंगे तो फिर जो है ये पहुँचेंगे किस तक, ओशन या सी तक। जो दूसरी लैंडलॉक्ड डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है वो साउथ अमेरिका के अंदर है, विच इज़ पैराग्वाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्वाय को अगर जाना है इधर, ये देख सकते हैं आप इधर से इसको आना है तो पहले इसको अर्जेंटीना को पास करना पड़ेगा और फिर यूरुग्वाय को और फिर ये इस तरफ आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको इधर से जाना है तो पहले ऐसे तो 2 कंट्रीज़ को पास करना पड़ेगा। तो इस वजह से इनको कहते हैं डबली लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ और ये दुनिया के अंदर 2 ही हैं, ठीक है।